खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी में गुरु पूर्णिमा उत्सव पर विवाद हो गया। स्कूलों में साधु संतों को बुलाने का आदेश, मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। आरएसएस की मानसिकता थोप रही है सरकार। कांग्रेस ने कहा सभी के लिए आदर्श है गुरु शिष्य परंपरा। बीजेपी ने कहा मध्य प्रदेश में सभी स्कूलों में आगामी 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश पर अब विवाद खड़ा हो रहा है। दरअसल सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि गुरु पूर्णिमा उत्सव में साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाए। साधु संत गुरु पूर्णिमा के धार्मिक महत्व को भी साझा करेंगे। मुस्लिम संगठनों ने गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही कांग्रेस ने इसे आरएसएस का एजेंडा बताया है। उधर बीजेपी ने कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा के लिए आदर्श है। हर मामले में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल बीते शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा 2 दिवसीय उत्सव लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने आदेश जारी किया है। उन स्कूलों के अंदर सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और आप सिर्फ एक धर्म के किसी धर्म गुरु को बुला के सबको प्रवचन में बिठाएं, ये तो हनन है उनके साथ में। उन डेली चीज ये करें आप कि इस तरीके का कोई काम ही ना करें, आप किसी को मत बुलाइए। आप मुस्लिम बच्चे जो पढ़ते हैं वो अगर चाहें तो उसमें बैठें, आप जो जिस धर्म गुरु को बुला रहे हैं, नहीं तो उनके लिए भी आप मुस्लिम धर्म गुरुओं का इंतजाम करें, सिख बच्चों के लिए भी इंतजाम करें, क्रिश्चियन बच्चों के लिए भी आप इंतजाम करें। या तो ये करें, आप कार ये कह रही है हिंदू बच्चे और बच्चियों को बहका के बहला फुसला के उनको धर्मांतर कराया जा रहा है, तो वहीं हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप ये क्या धर्मांतर की साजिश है जो आप बुला के सिर्फ एक ही धर्म का आप प्रवचन देना चाह रहे हैं, सिर्फ एक ही धर्म को आप जो है अच्छाई उसकी बताना चाह रहे हैं। स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में अगर इस तरीके का अखाड़ा बनाया जाएगा आरएसएस की इच्छा पूर्ति के लिए, आरएसएस की मंशा पूर्ति के लिए, अगर इस तरह का काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रभावित होने का भी खतरा है। गुरुजी के लोगों के आश्रम में जाकर के आप गुरु पूर्णिमा मनाइए। सभी बच्चे और उनके पालक अपने अपने गुरुओं के आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन शिक्षा संस्थान इस बात की इजाज़त नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर साधु सन्यासियों को बुला करके प्रवचन कराया जाए। किसी एक धर्म विशेष के लोगों को ना बुला करके सभी लोगों को बुलाया जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन एक तरफा एजेंडा और वो भी पीछे से आरएसएस के कारण, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति केवल और केवल तुष्टीकरण तक सीमित है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सनातन का अपमान हुआ और गुरु पूर्णिमा जैसे 30 त्योहार तक नहीं मनाए गए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी गुरु परंपरा को सम्मान देना चाहती है तो कांग्रेस को उसमें भी आपत्ति है। अरे कांग्रेस पार्टी को तो इस तरह की राजनीति छोड़कर ऐसे 30 त्योहारों में भागीदारी करना चाहिए ताकि कांग्रेस के लोगों में भी कुछ बुद्धि आए, सनातन का विरोध छोड़े और आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसी धारणा से बाहर निकलें। ये कांग्रेस की नकारा और निकम्मी राजनीति है, इसीलिए कांग्रेस के ये हाल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन क्या कुछ कहना है अब अन्य लोगों का भी इस पूरे विषय को लेकर? देखिए हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यानी शिक्षा विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर गुरु पूर्णिमा बनाई जाएगी 10 जुलाई को। और बाकायदा ये निर्देश में ये कहा गया है, जो आदेश निकाला गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, कि 10 जुलाई को सरकारी प्राइवेट तमाम स्कूलों में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाना और इसके अंदर साधु संतों को भी बुलाया जाएगा, ये अनिवार्य तौर पर कहा गया। और इसी को लेकर बात की जाए तो सियासत गरमाती भी नजर आ रही है और इसके साथ साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है और आरोप तो यहां तक के लगवा दिए गए कि इसके जरिए धर्मांतरण करवाना चाहती है सरकार। क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु की बात करें, सैयद अनस अली की, दूसरे धर्मों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, चाहे उसके नाम मुस्लिम हो या फिर। बिल्कुल शब्बीर, लेकिन इस बीच बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति हर विषय में नहीं होनी चाहिए।
फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्कूलों में साधु संतों को बुलाने पर अब ऐतराज जताते हुए कांग्रेस और मुस्लिम गुरु नजर आ रहे हैं। मुस्लिम संगठनों द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है।